अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए जानते हैं कि ज़ुल्म किसे कहते हैं और ज़ालिम का अंजाम क्या होगा। हक़दार को उसका हक़ न देना ज़ुल्म है और ज़ुल्म बहुत बड़ा गुनाह है। एक सच्चा मुसलमान लोगों का हक़ अदा करने में कमी कोताही नहीं करता। वो किसी का हक़ नहीं छीनता, किसी का हक़ नहीं मारता, न वो किसी पर जुल्म करता है और न ही किसी के साथ नाइंसाफ़ी करता है। वो हमेशा अदल और इंसाफ पर कायम रहता है। जानने वाली बात यह है कि हमारे ऊपर सबसे पहला और सबसे बड़ा हक़ हमारे रब का है, अल्लाह ताला का है, क्योंकि उसी ने हमें पैदा किया है और उसी ने हमें सब कुछ अता किया है। वही हमारा माबूद है और वही हमारी तमाम इबादतों का तन्हा और अकेला हक़दार है। अल्लाह के साथ किसी और की इबादत करना ये शिरक है और शिरक सबसे बड़ा ज़ुल्म है। इन्ना शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, कुरान में है कि शिरक ज़ुल्म अज़ीम है, लिहाजा हमें शिरक से बचना चाहिए। अल्लाह के बाद हम पर बंदों का भी हक़ है। अल्लाह ताला ने बंदों के साथ भी जुल्म व ज़्यादती को हराम करार दिया है। नाहक किसी के साथ मारपीट करना, किसी की कोई चीज़ छीन लेना, किसी का माल हड़प कर जाना, किसी की ज़मीन जायदाद बेईमानी कर लेना, किसी की इज़्ज़त को नुकसान पहुँचाना, ये सब जुल्म है। हमें याद रखना चाहिए कि क़यामत के दिन हर मज़लूम अल्लाह के यहाँ ज़ालिम की शिकायत करेगा और अपना बदला मांगेगा। उस मज़लूम का हक़ दिलाने के लिए अल्लाह ताला ज़ालिम की नेकियों में से कुछ नेकियां लेकर उस मज़लूम को दे देगा। हक़दार आते जाएंगे और अपना हक़ मांगते रहेंगे और अल्लाह ताला ज़ालिम की नेकियों में से मज़लूम को देता रहेगा, यहाँ तक कि उस ज़ालिम की नेकियां ख़त्म हो जाएंगी। जब ऐसा होगा तो फिर उन हक़दारों के गुनाह उस ज़ालिम पर डाल दिए जाएंगे और फिर उसे घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। इसलिए हमें याद रखना चाहिए, हर एक को दुनिया ही में उसका हक़ अदा कर देना चाहिए और किसी पर भी जुल्म नहीं करना चाहिए, किसी का हक़ नहीं मारना चाहिए, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहिए। हर एक को उसका हक़ देना चाहिए और पूरा पूरा बराबर हक़ देना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को जुल्म और ज़्यादती से महफूज रखे और अदल व इंसाफ पर कायम रखे।